हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाउ फ्री इज़ द प्रेस का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का मतलब है कि प्रेस कितना फ्री है, कितना स्वतंत्र है। द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, न्यूज़पेपर अखबार जो कि रोज़ हम पढ़ते हैं, उसमें न्यूज़ कैसा रहता है तो समवॉट चेंज्ड, यानी कुछ बदला बदला सा रहता है। जो ओरिजिनल कंटेंट रहता है उसे थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा अल्टर कर दिया जाता है, पूरी सच बात नहीं बताई जाती। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद द प्रेजेंट अफेयर्स। डिसेंट यानी सभ्य, जर्नलिस्ट का मतलब जर्नलिस्ट, और जो एडिटर हैं, जो संपादक हैं, जो सभ्य जर्नलिस्ट और जिम्मेदार संपादक हैं, वो प्रेजेंट कंडीशन से, जो प्रेजेंट कंडीशन समाचार पत्रों में चल रही है उससे प्रसन्न नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो यह स्टेटमेंट सही है। प्रेस इंजॉयज द, प्रेस किसे इंजॉय करती है तो हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक की लाचारी का प्रेस लाभ उठाती है। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, यानी रोज़मर्रा में जो हम पेपर पढ़ते हैं उसकी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल होती है तो मुख्य रूप से दो फैक्टर पर, दो कारक पर मुख्य रूप से ये डिपेंड करती है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, जो न्यूज़पेपर की हम देखते हैं हर जगह देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इसे लेते भी हैं, वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिससे कि जनता का लाभ हो सके, उसे सपोर्ट नहीं कर पाती है खुलकर, यानी इतनी हिम्मत उसमें नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइज़र, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र होते हैं, आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे विज्ञापन दिए रहते हैं, मोटरसाइकिल की, बहुत सारी चीज़ों की। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूज़ वाले को, ये न्यूज़पेपर वाले को पैसा देते हैं और ताकि आप हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बताइए। क्योंकि ये पैसा देते हैं और इन्हीं के पैसों पर ये अखबार छपता है और इनके सारे काम इन्हीं पैसों से होते हैं। इसीलिए ये पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें मुख्य रूप से एडवर्टाइज़र का इन्फ्लुएंस रहता है। अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स bankruptcy if the paper has to depend on, A big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on, यहाँ पे हो जाएगा द सेल्स। इसका मतलब है कि यदि अखबार को बिक्री पर निर्भर रहना पड़े तो बड़ी प्रसार संख्या दिवालियापन का संकेत है। पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, कोई भी कंपनी होती है तो उसका एक पॉलिसी होता है, उसका एक नियम होता है। ये किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है? न्यूज़पेपर की पॉलिसी तो प्रोप्रिएटर के द्वारा। प्रोप्रिएटर का मतलब होता है मालिक, उसका जो मालिक होता है उस वही बताता है कि इस न्यूज़पेपर की नीति क्या होगी, न्यूज़पेपर कैसे काम करेगी। ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑथर ने जो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसके कुछ फॉर्म को बताया है। कितने फॉर्म के ये होते हैं तो 6 फॉर्म के होते हैं। डोरोथी एल सेयर्स वॉज बॉर्न इन, डोरोथी एल सेयर्स ने ही इस चैप्टर को लिखा है। उनका जन्म 1893 में हुआ था। शी डाइड इन, और उनकी मृत्यु 1957 में हो गई थी। फिर है कि एडवर्टाइज़र कंट्रीब्यूट टू द डैश टू द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइज़र यानी जो विज्ञापन करवाते हैं, जो विज्ञापन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं वो कोई ये कंपनी करवाती है, एडवर्टाइज़र करवाती है। तो वो न्यूज़पेपर को क्या देती है? वो न्यूज़पेपर को पैसे देती है, रिवेन्यू देती है कि आप हमें अपने पेपर में दिखाइए, इसके लिए हम आपको पैसे देंगे। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र ही है, या फिर आप कहें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है।
फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है नियंत्रण लगा देना। जब वॉर की स्थिति आ जाती है, युद्ध की स्थिति आती है, तो प्रेस की स्वतंत्रता में थोड़ी सी कटौती कर दी जाती है। तो ये कब होता है? जब युद्ध का समय होता है। द स्टेट इज, स्टेट यानी राज्य, या फिर यहाँ पे आप देश भी कह सकते हैं। स्टेट क्या है? तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल है, यानी कि सेवक, जनता का सेवक है, ना कि ये मास्टर ऑफ द पीपल है। हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, यानी कि किसी भी जनता के ओपिनियन पर जो सबसे भारी नियंत्रण लगाया गया है वो अनऑफिशियल है, यानी अनौपचारिक है, उसकी घोषणा नहीं की जाती है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ये चैप्टर लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। डोरोथी एल सेयर्स ने हैज़ रिटन द लेसन, यानी इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है? तो हाउ फ्री इज द प्रेस। फिर है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप कब लगाया जाता है? जब इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है देश में, तब लगाया जाता है। आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, एंटेगोनाइज का मतलब नाराज करना। कौन बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं ताकि वो प्रेस को गुस्सा ना दिलाए, यानी प्रेस से जो है वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ये होते हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस यानी राजनेता, क्योंकि अगर प्रेस उनके बारे में कुछ भी गलत दिखा देती है तो उनका सत्ता से बाहर जाना तय है। कुछ भी अगर उनके खिलाफ बाहर आ जाता है, अगर प्रेस सामने ला देती है, तो उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग मिलजुल कर ही प्रेस के साथ रहना पसंद करते हैं। एवरी न्यूज़पेपर एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, न्यूज़पेपर होगा बीच में यहाँ पे, कि प्रत्येक न्यूज़पेपर जो है वो एक संतुलन बना के रखता है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स दैट इज रिस्टोर्ड, जो लोग कि स्वतंत्र हैं उन्हें यह बात देखनी चाहिए कि जब शांति फिर से वापस आएगी तो फुल फ्रीडम, यानी हमें पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी, पूरी स्वतंत्रता वापस से रिस्टोर कर दी जाएगी। फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, यानी न्यूज़पेपर रेवेन्यू यानी न्यूज़पेपर जो हम देखते हैं उसके बनने के लिए पैसा, पहला सोर्स क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट होता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर छपती है तो वो मान लीजिए 4 या 5 रुपए में बिकती है, लेकिन उसे बनाने में ज़्यादा ही खर्च आ जाता है, वो कम में बेचती है, बनने में ज़्यादा खर्च लगता है। इसीलिए, लेकिन वो पैसा कमाती कैसे है? तो पैसा वो उससे कमाती है जो विज्ञापन पेपर में छपे रहते हैं। जो भी एडवर्टाइज़र या फिर आप कहे कंपनी उसे एडवर्टाइज़ करवाती है तो इसके लिए वो न्यूज़पेपर को पैसे देती है। तो न्यूज़पेपर के पैसे कमाने का पहला स्रोत यही होता है, एडवर्टाइजमेंट, जो वो अपने पेपर के माध्यम से फैलाती है। फिर है कि दैट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, तो यहाँ होगा ब्रिटिश प्रेस। ब्रिटिश का जो प्रेस है यानी ब्रिटेन का जो प्रेस है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में फ्री ही रहता है। सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, अब न्यूज़पेपर के पैसे कमाने का दूसरा मुख्य सोर्स क्या है? तो वेल्थ ऑफ द ओनर, कि उस मालिक की, जो उस न्यूज़पेपर का मालिक है उसकी संपत्ति कितनी है। डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा को कौन बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, तो ये है प्रेस। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो प्रेस से मिलजुल कर ही रहते हैं। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर, यानी आप जो न्यूज़पेपर रोज़ देखते हैं उसकी नीति मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर ही निर्भर करती है। 2 क्वेश्चन है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब भी कभी हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस, तब हम टेक्निकल सेंस में फ्रीडम की बात करते हैं, यानी तकनीकी सेंस में। व्हेन सेंसरशिप इज इम्पोज इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन जैसे देश में या फिर आप कहें ब्रिटेन में ही
सेंसरशिप कब लगा दी जाती है? तो जब आपातकाल की घोषणा देश में की जाती है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।